Hey guys, welcome back. Today is the next session of our reference word of the day। और आज जो अपना मीनिंग है वो है स्वाव। देखो ये वर्ड है जो बहुत ही अच्छा वर्ड है। स्वाव का क्या मीनिंग होता है यहाँ पे मैंने इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो कि एडजेक्टिव है। तो हमारी जो सीरीज चल रही है वर्ड ऑफ द डे उसमें आज अपना जो टॉपिक है वो स्वाव के ऊपर है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं स्वभाव का मीनिंग क्या होता है। एक बेसिक तरीका मैं आपको समझा दूं कि स्वभाव का मतलब क्या होता है। स्वभाव आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है। कोई चीज़ कितनी अच्छी है, सोफिस्टिकेटेड है, कितनी कर्टियस है यानी विनम्र है, उसके लिए वर्ड आता है स्वभाव। यानी स्वभाव बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए वर्ड आता है स्वभाव। ठीक है, क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन? स्वभाव। तो देखिए इसका मीनिंग क्या। सबसे पहले हैविंग ए सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, हैविंग वर्ल्डली नॉलेज एंड रिफाइनमेंट। सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा किसी को नॉलेज है, या फिर रिफाइन का मतलब एक तरह से बहुत ही पॉलिश्ड जो क्वालिटी होती है किसी मैन की, किसी पर्सन की, उसको बोलते हैं क्या, सोफिस्टिकेटेड। और आगे लिखा हुआ है चार्म, दैट मीन्स किसी के अंदर ऐसा चार्म हो, ऐसी खूबी हो जिससे उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत दिखती है। उस पर्सनैलिटी के ट्रेट को क्या बोलेंगे? स्वभाव बोलेंगे। जैसे कि बोले ना कि इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है, तो यहाँ पे वर्ड आ सकता है ए स्वभाव पर्सनैलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो है इसका मीनिंग वो है स्मूथली अग्रीएबल, यानी कोई अच्छे से अग्री हो जाए किसी बात के ऊपर। एंड कर्टियस, और विनम्र हो। विनम्र कौन होता है? जो उद्दंड नहीं हो, हठी नहीं हो, टेनेशियस नहीं हो, जो जल्दी से बात मान जाए, जो कि कर्टसी में माहिर हो, उसको बोलते हैं कर्टियस। और कर्टियस क्या कि लिखा हुआ मैंने, शोविंग पोलाइटनेस, जो कि विनम्रता का भाव दिखाता है, उसको बोलते हैं कर्टियस वाली एक तरह से नेचर बोलते हैं। तो कोई आदमी, कोई पर्सन यदि जल्दी से अग्री हो जाए या फिर वो बहुत ज़्यादा ही कर्टियस हो, विनम्र हो विद ए डिग्री ऑफ सोफिस्टिकेशन, तो यहाँ उसकी पर्सनैलिटी को क्या बोला जाएगा? स्वभाव बोला जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आज का जो अपना वर्ड है बहुत अच्छा वर्ड है स्वभाव। इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, क्या इसका मीनिंग होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं उसके मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं। बात करते हैं एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। तो देखो, कंपैरेटिव डिग्री इसकी होती है स्वावर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है? स्वावेस्ट। क्योंकि वो एडजेक्टिव है तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री तीनों होती हैं। तो यहाँ इसके बारे में लिखा हुआ है। इसकी नाउन क्या होती है? नाउन होती है स्वाविटी या फिर स्वावनेस, दोनों हो सकती हैं, ध्यान रखें इस बात का। और इसका एडवर्ब बनता है स्वावली। ठीक है, ये आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बिकॉज आप जब पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं किसी वर्ड का तो सबके बारे में पता होना चाहिए, क्या नाउन है, क्या वर्ब है, क्या एडजेक्टिव है, क्या एडवर्ब है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। सबसे पहला सिनोनिम यहाँ पे है ब्लांड। क्या है वर्ड? ब्लांड। और इसका एक मीनिंग दूसरा भी होता है, उसको भी डिस्कस करना है। पहली बात तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? स्मूथली अग्रीएबल एंड कर्टियस, यानी विनम्र स्वभाव का, बहुत ही अच्छा रिफाइंड पॉलिश्ड मैन होता है, सोफिस्टिकेटेड होता है, उसको बोलते हैं क्या? ब्लांड। और इसका सेकंड जो मीनिंग होता है उसको बताना भी ज़रूरी है। कोई भी फ्लेवर है, कोई भी चीज़ है, कोई भी मान लो कि पेय पदार्थ है, बेवरेज है, यदि उसके अंदर टेस्ट नहीं है, ठीक है, टेस्ट लेस वर्ड होता है, उसके लिए एक वन वर्ड भी आता है, इंसिपिड बोलते हैं, INSIPID, इंसिपिड। ठीक है, लेकिन टेस्ट यानी टेस्ट में कमी होना, फ्लेवर में कमी होना, या फिर टैंग भी बोलते हैं फ्लेवर को, या फिर इंटरेस्ट में कमी होना, मतलब किसी चीज़ में कमी होने को दिखाने के लिए वर्ड आता है क्या? ब्लांट। यानी कि मान लो कोई पीने वाली चीज़ है, सॉफ्ट ड्रिंक है, उसके अंदर टेस्ट नहीं है, तो एक्चुअली वो ड्रिंक कैसी है? ब्लांड ड्रिंक है। ठीक है, तो ये तो इसका मीनिंग, दो मीनिंग हो गए ब्लांड के। एक तो अपना जो पढ़ना है वो हो गया, और एक डिफरेंट मीनिंग है, कौन सा वाला? लेकिंग टेस्ट वाला, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। सेकंड जो इसका सिनोनिम है वो है डेबोनायर। क्या है वर्ड? डेबोनायर। और ये वर्ड एसएससी में बहुत बार पूछा गया है वन वर्ड के अंदर। पहली बात तो इसकी स्पेलिंग देखें, लास्ट में ई आ भी सकता है और लास्ट में ई नहीं भी आता है, दोनों स्पेलिंग हो सकती हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? एक तो सिंपल यही होता है, कौन सा वाला, कि थोड़ा सा विनम्र होना, अच्छी पर्सनैलिटी वाला। लेकिन डिफरेंट क्या है, एक वर्ड है जॉन्टी। जो जॉन्टी वर्ड आता है ज़्यादातर बच्चों के लिए, किड्स के लिए आता है, क्योंकि उनमें ऊर्जा ज़्यादा दिखती है, मतलब एनर्जी से भरपूर होते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं। तो किसी किड के लिए आ सकता है वर्ड जॉन्टी किड। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हैविंग ए चीयरफुल, लाइवली एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट एयर, ऐसा वातावरण होना जिसमें बहुत सारी खुशी हो, चीयर हो, लाइवलीनेस हो, या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो, ऐसे इन्वायरमेंट की बात होती है। उस इन्वायरमेंट को भी बोल सकते हैं क्या? डेबोनायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई वर्ड देखते हैं इसके। और जो अपने पास सिनोनिम्स हैं कौन कौन से हैं? स्मूथ, यानी कि बहुत ही जो खुरदरा नहीं हो, बहुत ही पॉलिश्ड हो, बहुत ही नरम हो, एक तरह से चिकना, उसको बोलते हैं स्मूथ। तो स्मूथ आपकी क्वालिटी हो सकती है।
पॉलिश्ड बोल सकते हैं। रिफाइंड, देखो रिफाइंड ऑयल होता है ऐसा ऑयल जिसमें सारे के सारे जो अनवांटेड इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हटा के जो बचता है उसको बोलते हैं रिफाइंड ऑयल। दैट मीन्स कि कोई पर्सन है उसके अंदर से मान लो बैड क्वालिटी को हटा देते हैं तो अच्छी क्वालिटी बचती है, तो अच्छी क्वालिटी वाले पर्सन को बोलेंगे रिफाइंड मैन। ठीक है। सोफिस्टिकेटेड हो गया, ग्रेसफुल बहुत ही अच्छा खूबसूरत दिखने वाला, और एलिगेंट भी यही होता है। एलिगेंट क्या होता है? जो बहुत ही अच्छा हो, रमणीय हो, जिसको दर्शनीय बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं एलिगेंट। ये सारे इसके क्या है? सिनोनिम्स हैं। और आगे बढ़ते हैं सिनोनिम्स के ही। देखो बहुत सारे सिनोनिम आपके यहाँ पे आ चुके हैं, इन सारों को आप एक जगह नोट करें, उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करें। बात करते हैं मार्क्ड बाय आर्टफुल प्रूडेंस। ये प्रूडेंस क्या होती है? एक तरह से आपकी जो अच्छी क्वालिटी दिखाती है कि कोई आप में कितना ज्ञान है। प्रूडेंस क्या होता है? एक तरह से ज्ञान बोल दो। एक्सपीरियंस हो गया, और श्रूडनेस होती है आपकी चतुराई, आप कितने चतुर हैं, आप में कितना तीखा दिमाग है, तीक्ष्ण दिमाग है, उसको बोलते हैं श्रूडनेस वाली क्वालिटी। तो ये चीज़ें होना, उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा स्वाव। तो ये सारे आपके सिनोनिम्स हो गए किसके? अपना जो वर्ड है आज का वर्ड ऑफ द डे, स्वाव के सारे सिनोनिम्स हो चुके हैं। मैंने कुछ यहाँ पे इनके एंटोनिम भी इंक्लूड किए हैं, चलो इनको भी देख लेते हैं। देखो किसी का अच्छा स्वभाव होता है, किसी का बुरा स्वभाव होता है, तो बुरे स्वभाव के लिए दिखाने के लिए क्या क्या वर्ड आ सकते हैं? सबसे पहले रूड। देखो रूड बिहेवियर होता है, यानी रूखा सा, बहुत ही रूखा बिहेव करना, रूखा व्यवहार करना, मतलब अच्छे से पेश ना आना। क्रूड देखो क्रूड ऑयल होता है, जो अपने ज़मीन से ऑयल निकालते हैं वो क्रूड ऑयल होता है, बिकॉज उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसको निथार के डिस्टिलाइजेशन कर करके बाद में जो बचता है उसको बोलते हैं रिफाइंड ऑयल। तो दैट मीन्स कि क्रूड का मतलब क्या हो गया? क्रूड बिहेवियर क्या आ सकता है? क्रूड का बिहेवियर का मतलब होता है कि बहुत ही रूखा सा बिहेवियर। लैकिंग यानी कमी होना, सिविलिटी मतलब सभ्यता की कमी होना, गुड मैनर्स यानी अच्छे मैनर्स की कमी होना, उसको बोल सकते हैं क्या? एंटोनिम हो जाएगा किसका? स्वभाव का। प्रिमिटिव, अच्छा इसका एक तरह से एंटोनिम है। लो ब्रेड, इल ब्रेड, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। लास्ट वर्ड अपने पास है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्लाउड हॉपिंग। ये पर्सन्स के लिए आता है और इसका मीनिंग होता है लैकिंग इन रिफाइनमेंट और ग्रेस, किसी में खूबसूरती की कमी होना, रिफाइंड यानी अच्छी क्वालिटीज़ की कमी होना, बुरी क्वालिटीज़ का ज़्यादा होना, उसको बोलते हैं क्लाउड हॉपिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? क्लाउड हॉपिंग। तो आज का तो अपना वर्ड था स्वभाव, उसके हमने कुछ यूजेस देखे, उसके सिनोनिम्स देखे, कुछ एंटोनिम्स देखे। एसएससी के अंदर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप लिखें, रिवाइज करें। ठीक है, तो अपनी सीरीज चल रही है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना है इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।